मैं अकेला रहती थी। एक रात सोते समय मुझे अचानक बातचीत की आवाज सुनाई थी। आवाजें कह रही थी कि सामने वाले कमरे में एक बदमाश घुस आया है। मैं डर के मारे उठ गया और लाइट चला दी। तब मैंने देखा कि वे स्पीकर दरअसल 2 चूहे थे। चूहे मुझे देखकर चौंक गए और तुरंत भागने लगे। मैंने उन्हें रोक लिया और घबरा कर पूछा कि क्या उन्होंने जो कहा वह सच है। दोनों चूहों ने दृढ़ता से हाँ कहा। मैं घबराहट में एक रसोई का चाकू उठाकर दरवाजे के झरोखे की ओर बढ़ा। मैंने सच में एक संदिग्ध आदमी को गलियारे से जाते हुए देखा। मैं पूरी तरह डर गया और तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में 2 पुलिस वाले आ गए। मेरी बात सुनकर उन्होंने सामने वाले कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा इतना भयानक था कि पुलिस वाले भी उल्टी करने लगे। तब मुझे यकीन हो गया कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ था। मैंने फिर से उन 2 चूहों को ढूंढा और उनसे अपराधी का हुलिया पूछा। मैं एक शौकिया चित्रकार था, इसलिए मैंने चूहों के बताए अनुसार उस आदमी का चेहरा बना दिया और वह स्केच पुलिस को दे दिया। लेकिन पुलिस उलझन में पड़ गई क्योंकि मैंने पहले कहा था कि वह आदमी मास्क पहने था। इस विरोधाभास के कारण मुझ पर शक होने लगा और मुझे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। आखिरकार पुलिस ने मुझे निर्दोष मान लिया और मैं थका हुआ अपने घर लौट आया। तभी मुझे फिर एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी कि कोई इंसान बहुत स्वादिष्ट महक रहा है। मैंने उस दिशा में देखा तो पता चला कि वह आवाज एक मक्खी की थी। मक्खी एक टोपी पहने आदमी के आसपास मंडरा रही थी। मैंने उसका चेहरा साफ देखा और जोर से चिल्लाया कि वही अपराधी है। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया लेकिन वह फिर भी भागने में सफल हो गया। मैंने अपने शरीर को थोड़ा काट कर खून निकाला ताकि वही मक्खी फिर मेरे पास आए। मैं उससे और जानकारी लेना चाहता था। मक्खी की बातों से मुझे पता चला कि वह आदमी लगभग 50 साल का है और बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है। मैं और जानकारी पूछना चाहता था लेकिन तभी एक राहगीर ने मक्खी को मार दिया। मैंने जो भी जानकारी मिली थी वह सब पुलिस को बता दी। पुलिस ने पुष्टि की कि वह संदिग्ध कई अपराध कर चुका है। फिर पुलिस प्रमुख ने मुझसे कहा कि अगर मैं उस अपराधी को पकड़ने में मदद करूं तो मुझे $10 लाख का इनाम मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठी। इतनी बड़ी रकम से मैं बहुत लंबे समय तक आराम से जी सकता था। मैंने बिना हिचकिचाए पुलिस की मदद करने के लिए हामी भर दी। मैं घर लौटा और कुछ खाना लेकर उन 2 चूहों को ढूंढा। मैंने उनसे और सुराग देने को कहा लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने कहा कि अपराधी पहले ही मेरे घर में घुस चुका है और मेरी जान को खतरा है। ये सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसका मतलब वह बदमाश काफी पहले से मुझे निशाना बना रहा था। अब सवाल यह था, मैं इस खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए जाल कैसे बिछाऊं।